पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि जो काम करता है वही जीतता है, लेकिन बिहार की सियासत में यह बात हमेशा सही साबित नहीं होती। यहाँ चुनाव जीतना या हारने से में जातीय फैक्टर और सामाजिक समीकरण सबसे बड़ा रोल निभाते हैं। इसका ताजा उदाहरण है पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव, जिन्हें साल 2025 के विधानसभा चुनाव में महुआ सीट से करारी हार का सामना करना पड़ा। तेज प्रताप यादव ने महुआ विधानसभा क्षेत्र को मेडिकल कॉलेज जैसा बड़ा तोहफा दिया। सड़क, स्वास्थ्य और दूसरी बुनियादी सुविधाओं पर भी काम हुआ। इसके बावजूद वे चुनाव हार गए। सवाल उठता है, आखिर क्यों? 2015 में जीते, 2025 में हारे, आखिर क्यों? साल 2015 के विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव ने महुआ से जीत दर्ज की थी। उस वक्त MY यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण पूरी तरह उनके पक्ष में था। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे होने का राजनीतिक फायदा भी मिला, लेकिन साल 2025 आते आते हालात पूरी तरह बदल चुके थे। पिता लालू प्रसाद यादव से रिश्ता ठीक नहीं थे, पार्टी और समर्थक बढ़ चुके थे। सबसे बड़ी बात यह रही कि MY समीकरण इस बार उनके साथ नहीं था। इस चुनाव में महुआ सीट पर 2 यादव उम्मीदवार मैदान में थे, एक RJD के मुकेश रोशन और दूसरे तेज प्रताप यादव। इस बंटवारे का फायदा मिला लोजपा यानी कि रामविलास के उम्मीदवार संजय सिंह को, जिन्होंने बाजी मार ली। स्थिति यह रही कि तेज प्रताप और RJD उम्मीदवार दोनों को मिलाकर जितने वोट मिले उससे ज्यादा वोट संजय सिंह को मिल गए। 2020 का फैसला बना बड़ी गलती। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव की हार की एक बड़ी वजह साल 2020 का विधानसभा चुनाव भी माना जा रहा है। उस वक्त उन्होंने महुआ छोड़कर हसनपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया था। इससे महुआ की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगी। लोगों के मन में यह बात बैठ गई कि जो नेता जीतकर सीट छोड़ सकता है, वो हारने के बाद हमें क्या याद रखेगा। यही अविश्वास 2025 में उनके खिलाफ गया। भले ही उन्होंने मेडिकल कॉलेज के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज का वादा किया, लेकिन जनता का भरोसा दोबारा नहीं जीत सके। बिहार में चुनाव सिर्फ काम के आधार पर नहीं जीते जाते, तत्कालिक फायदे और सामाजिक समीकरण ज्यादा असर डालते हैं। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि बिहार में चुनाव सिर्फ काम के आधार पर नहीं जीते जाते, तत्कालिक फायदे और सामाजिक समीकरण ज्यादा असर डालते हैं। वो उदाहरण देते हैं कि तेजस्वी यादव ने महिलाओं को 2500 रुपए देने की घोषणा की, लेकिन जब नीतीश कुमार ने 10,000 रुपए देने की योजना लागू की तो जनता ने नीतीश पर भरोसा जताया। इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम के बावजूद लोकसभा चुनाव में सीटें घट गई, जबकि तेजस्वी यादव बिना सरकार में रहते हुए भी 2020 में सबसे बड़ी पार्टी के नेता बन गए। सामाजिक समीकरण नहीं बना पाए तेज प्रताप यादव। राजनीतिक पंडितों तक का कहना है कि बिहार में सिर्फ विकास से चुनाव नहीं जीता जा सकता, जाति और सामाजिक समीकरण बेहद जरूरी है। तेज प्रताप यादव ना तो RJD के भीतर मजबूत सामाजिक आधार बना पाए हैं और ना ही बाहर निकलकर यादवों के बड़े नेता बन सके। तेज प्रताप यादव की हार यह बताती है कि बिहार की राजनीति में काम जरूरी है, लेकिन काफी नहीं। यहाँ भरोसा, निरंतरता और सामाजिक संतुलन ज्यादा मायने रखता है। महुआ में विकास के बावजूद जनता का भरोसा टूट चुका था और यही उनकी हार की सबसे बड़ी वजह बन गई। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।